एक और राजनीतिक सवाल रहेगा आदिल की रह रह की ये बातें सामने आ रही हैं कि आपकी पार्टी जो है कई दूसरी पार्टियों के निशाने पर है। खरमास के बाद आपकी पार्टी के विधायक टूट सकते हैं। कभी खबर आती है कि AIMIM से RJD जो है वो सहयोग मांग रही है कि भाई राज्यसभा में हमें फलाने को भेजना है, आप सहयोग कीजिए। ये भी खबर आती है कि आपकी पार्टी कहती है कि सहयोग करेंगे, हम उसके बदले में MLC चाहिए। आपकी पार्टी कितनी पार्टियों के निशाने पे है? मेरी पार्टी हर पार्टी के निशाने पे रहती है, क्योंकि जो सच बोलता है वो सब दूसरे को सबको खटकता है। टूटने वाले निशाने पे? किसी की औकात नहीं है MIM को तोड़ने की। अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो MIM को तोड़े, कोई पैदा नहीं हुआ है। जो चीजें सामने आ रही हैं कि AIMIM के जो विधायक हैं वो अलग अलग पार्टियों से के संपर्क में है, वो कहाँ तक सच है? देखिए, कोई पैदा नहीं हुआ है जो MIM को तोड़े। जनता ने दिखा दिया, अल्लाह का भी इंसाफ हुआ, जनता का भी इंसाफ हुआ। चारों भगोड़े थे, चारों को जनता ने दिखा दिया। जो मास्टरमाइंड था चौथा पोजीशन पे आ गया। सीमांचल की आवाम, जोकी की आवाम, कोचाधामन की आवाम, बहादुरगंज की आवाम, बायसी की आवाम समझदार है और सीमांचल की आवाम समझदार। उसने इंसाफ कर दिया, इनको इनकी औकात पिला दिया। जिसने खंजर घोंपा था, जिसने खंजर का भोंकने का पूरा संरचना किया था, 25 सीट पे आ गए। जिसने मेरी पार्टी को तोड़ा, CM बनने जा रहे थे, शपथ ग्रहण का डेट फाइनल कर रहे थे, शपथ ग्रहण में किसको बुलाएंगे उसका लिस्ट बन रहा था। डेट था, साल नहीं था। हाँ, डेट था, पता नहीं 2051 में होगा कि 2056 में होगा, कौन जानता है। तेजस्वी यादव की अहंकार की हार हुई है। ये संजय यादव जैसे मुंशी मैनेजर के जो कॉन्स्पिरेसी जो करते थे दूसरे के लिए, बिहार के लोग चलाएंगे। संजय यादव और मनोज झा नहीं चलाएंगे। दिल्ली में बैठ के मनोज झा जी प्रोफेसरी करे, लेकिन बिहार के लोग बिहार चलाएंगे। इनके बूथ पे भाजपा को वोट मिलता ही बतलाएंगे। संजय यादव का जाके पूछिए, CDR निकालिए मोबाइल का। बिहार का कोई यादव राज्यसभा के लायक नहीं था क्या? अशफाक करीम साहब की जगह पर आप अशफाक करीम साहब की जगह संजय यादव को दीजिएगा, मुसलमान वोट देने के लिए बना है। बोलिए, जितना संजय यादव का CDR निकालिए। हरियाणा भवन में, हरियाणा में ऐसा कोई दिन नहीं, जब ये दिल्ली रहता है, ऐसा कोई दिन नहीं है जो भाजपा के मंत्री से नहीं मिलता है। तेजस्वी को समझ ही नहीं आता है, खाली रील बनाएंगे, अटल सेतु पर, JP सेतु पर नाचेंगे, क्रिकेट का वीडियो बनाएंगे, ये सबसे बिहार चलेगा। 1 महीना से मिसिंग है लीडर ऑपोजिशन। और कितना यूरोप में छुट्टी बना रहे हैं। अब बोलते थे अब्बा तो चपरासी क्वार्टर से आए थे, तो कहां से शीश महल का हजारों करोड़ रुपया आ गया जो यूरोप में आप 1 महीना है? कौन ऐसा स्पॉन्सर करा? कितना आपको तनख्वाह मिल रहा था जो यूरोप में 1 महीना रहिएगा? अरे शाहरुख खान यूरोप में घर खरीदा, लंदन में घर खरीदा, तो हजारों करोड़ रुपया फिल्म से कमा रहा है, दूसरे लोग कमा रहे हैं। आप कहां से कमाए इतना रुपया जो आप लंदन में और यूरोप में 1 महीना रह रहे हैं? यही आप लीडर ऑपोजिशन की जवाबदेही निभा रहे हैं। यहाँ त्रस्त है लोग, यहाँ महंगाई से त्रस्त है, यहाँ मॉब लिंचिंग से लोग परेशान है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। आपका ना आपके सरबजीत जी बोलते हैं, ना आपका आलोक मेहता जी बोलते हैं, ना आपके भाई वीरेंद्र बोलते हैं, ना आपका कारी शोएब मियाँ बोलते हैं, ना सिद्दीकी साहब बोलते हैं। और आप चाहते हैं मुसलमानों का सिर्फ वोट लेना। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, सरबजीत जी आपको बनाया गया है, आवाज उठाइए। ये MIM की देन है। बोध गया में हमने चुनाव नहीं लड़ने दिया, अख्तर उल ईमान साहब ने नहीं लड़ने दिया। अगली बार आप नहीं उठाइएगा, हम कैंडिडेट वहां देंगे। आलोक मेहता जी आपको भी बोल रहा हूं, सिर्फ मीठा मीठा बोलने से नहीं होगा, मुसलमानों के मुद्दे पर बोलना होगा। MIM इसीलिए खड़ी है, इसलिए सबसे ज्यादा मुस्लिम MLA MIM से जीता। यानी कि AIMIM जो है अभी किसी भी सूरत में टूटने वाली नहीं है, किसी कीमत में। क़यामत के सुबह तक इंशाअल्लाह ताला नहीं टूटेगी, इंशाअल्लाह ताला। और हम MLC और राज्यसभा के चक्कर में नहीं पड़ते, हम डायरेक्ट जनता से संवाद करते हैं, जनता की अदालत में जाते हैं। मतलब जो कहा गया था कि शहाबुद्दीन की वाइफ जा रही, जाना चाहती हैं, AIMIM सपोर्ट करे, वो कहाँ तक सही कुछ है? नहीं, ये सब मीडिया का उपज है, यूट्यूब चैनल का उपज है। ऐसा कुछ कोई डिस्कशन नहीं हुआ, ऐसा कहीं दूर दूर। और ऐसा अगर होता है तो भाई होगा, अभी कुछ हाइपोथेटिकल चीज पर क्या बोलेंगे सर? हमें मॉब लिंचिंग का मामला है, उस पर नीतीश जी से फरियाद कर रहे हैं कि उसको अतर अंसारी को 25 लाख रुपया दे, हमें मुर्शिद आलम उसको 25 लाख रुपया दे, उसके दोषियों पे पुलिस ने कार्रवाई की। हम पुलिस का सैल्यूट करते हैं। मधुबनी पुलिस को भी मैं तारीफ करता हूं और नालंदा पुलिस का भी मैं तारीफ करता हूं। मैं लेकिन चाहता हूं कि सम्राट चौधरी उस मंत्री के पति को पकड़ के लाए बिहार में, अब बिहार का लोग जूता का माला से उसको इस्तकबाल करेगा। जिस घटिया बयान बोला। नितिन नवीन, शर्म नहीं आती है? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, आपकी बेटी, आपकी बहन बिहार की बेटी पर इतना बड़ा बोला गया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर गमछा ओढ़कर कोट पहनकर खाली मटक रहे हैं, खाली भाषण दे रहे हैं। ये नहीं हुआ कि उस मंत्री को बर्खास्त करें, उसका पति इतना शर्मनाक भाषण दिया।
और उसके बगल में भाजपा ही बैठे हुए थे, आपको कोई एक्शन नहीं लिया जाता। खाली बिहार के बेटा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है भाजपा में, बिहार की बेटी का सम्मान के लिए नहीं लड़ेंगे नितिन नवीन? बोलिए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीनियर लीडर आदिल हसन। इन्होंने एक साथ कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बातें कही। साथ साथ ये भी कहा कि एआईएमआईएम के विधायकों के टूटने की जो बात है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।